अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरब यूनिवर्स, अरबी जुब्बा, शायान थोप और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरब यूनिवर्स, इब्राहिमपुरा, भोपाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन। मोदी जी की ख्वाहिश है, बीजेपी की तमन्ना है। जैसे बीजेपी जमहूरियत को, सेकुलरिज्म को ख़त्म करना चाहती है, वैसे ही अब एक और नापाक कानून लाना चाहती है, वन नेशन वन इलेक्शन। इस नापाक कानून के मुतालिक बाकायदा अपोजिशन ने जमकर हंगामा किया। गुज़िश्ता कल ये बिल, वन नेशन वन इलेक्शन का ये बिल लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन 2/3 अक्सरियत, बहुमत हासिल नहीं हो सकी। ये बिल जॉइंट पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया गया है। अपोजिशन ने जोरदार अंदाज में इसकी मुखालिफत की और इस वन नेशन वन इलेक्शन, इस बिल को जमहूरियत के लिए, सेकुलरिज्म के लिए खतरा बताया जा रहा है कि जब लोकसभा में ये बिल पेश किया गया और वोटिंग हुई तो इसके सपोर्ट, इसकी हिमायत में 269 मेंबरान ने पार्लियामेंट ने वोट किया, जबकि इसके विरोध में 198 अरकान पार्लियामेंट के वोट पड़े। यानी इस बिल को 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं हो सकी। इसे कहते हैं कि जब अपोजिशन मजबूत हो जाए। लोकसभा में जो हमने इत्तेहाद और इत्तेफाक दिखाया था, जिसकी वजह से कांग्रेस बड़ी तादाद में जीती थी लोकसभा में, आज वही अक्सरियत की तादाद से जो कांग्रेस जीती थी लोकसभा में, आज वो काम आ रही है। वक्फ बिल को भी ये बीजेपी पास नहीं कर पाई और वन नेशन वन इलेक्शन बिल को भी बीजेपी पास नहीं कर पाई। इस बिल के खिलाफ बाकायदा अपोजिशन पार्टियों में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बिल के जरिए से या इसको लाकर असल संविधान को ख़त्म करना या एक नया संविधान लाना मोदी जी का और बीजेपी का मकसद है। ऐसे ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन तमाम पार्टियों ने इस नापाक बिल की जोरदार अंदाज में मुखालिफत की। आइए नाज़रीन, प्रियंका गांधी, जिन्होंने गुज़िश्ता 2 दिन पहले फ़लस्तीन की हिमायत और फ़लस्तीन के सपोर्ट के नए अंदाज को अपनाया था और एक ऐसा बैग जिस पर फ़लस्तीन लिखा हुआ था, वो हैंड बैग लेकर वो पार्लियामेंट में पहुंची थी। उनकी ये अदाएं
बड़ी पसंद की गई और फ़लस्तीन के लिए बिल्कुल खुले आम फुल सपोर्ट और समर्थन प्रियंका गांधी ने किया। अब गुज़िश्ता कल फ़लस्तीन तो गुज़िश्ता कल बांग्लादेश ये बैग लेकर वो पार्लियामेंट में पहुंची। बताया जा रहा है कि नया हैंडबैग जिस पर बांग्लादेश लिखा हुआ था वो हैंडबैग लेकर प्रियंका गांधी पार्लियामेंट पहुंची। बीजेपी को करारा जवाब दिया। कांग्रेस लीडर और वायनाड की मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है। जब से वो लोकसभा के लिए मुंतखब हुई है लोगों की नजरें उन पर लगी हुई है। पहले उनकी तकरीर ने लोगों की तवज्जो हासिल की और अब वो अपने हैंडबैग की वजह से खबरों में हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। आपको याद होगा कि 2018 में गौ हत्या के मामले को लेकर मोहम्मद कासिम नामी एक शख्स की मॉब लिंचिंग करके भगवा आतंकवादियों ने उसका मर्डर कर दिया था, कत्ल कर दिया था। ये खबर इसलिए भी अहम है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि भगवा आतंकवादियों के दिलों से जो कानून का डर और खौफ निकल गया है वो डर और खौफ फिर आ जाए और बाकी रहे। खबर आ रही है कि गौ हत्या की झूठी अफवाह में 18 जून 2018 को मोहम्मद कासिम की मॉब लिंचिंग की गई थी और उसकी हत्या कर दी गई थी। अब 6 साल के बाद उस मामले को लेकर बड़ा फैसला आया और 10 के 10 भगवा आतंकवादियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। और यह खबर को इसलिए आप वायरल करें ताकि जितने भी गोबर छाप और जिनके दिलों से कानून का डर निकाल दिया है बीजेपी ने, उन तमाम गोबर छापों को यह पता चले कि जब ईमानदारी से मुकदमा चलता है तो फिर उम्र कैद की सजा भी सुनाई जाती है। और यह इसलिए भी वायरल करें क्योंकि कई गौ रक्षा के नाम पर कई गौरक्षक आतंकवादियों ने मुसलमानों का कत्ल कर दिया है और उनके मॉब लिंचिंग की है। तो इस खबर को इतना शेयर करो कि गोबर छाप और झूठे गौरक्षकों के दिल में कानून का डर बैठ जाए। आइए नाज़रीन, पुणे से हमारे रिपोर्टर अजहर बाबा कादरी और डॉक्टर हाफिज शुएब ने बताया कि यरोड़ा जेल पुणे में कैदियों के दरमियान भिड़ंत हो गई, तसादुम हो गया। बताया जा रहा है कि कैदी की वहशियाना पिटाई के मामले में 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। खबर है कि यरोड़ा जेल के एक कैदी को मामूली झगड़े की वजह से 2 लोगों ने पीटा। यरोड़ा पुलिस ने इस मामले में 2 कैदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जख्मी की शनाख्त सुधीर गौतम थोरात के तौर पर हुई है। इस मामले में जेल के कैदियों की 2 कैदियों की आपस में भिड़ंत हो गई। राजेश सड़ारे और अली आदम शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नाज़रीन, नागपुर से हमारे रिपोर्टर शहबाज अख्तर ने बताया कि दूसरे दिन भी नागपुर विधानसभा में परभनी और बीड़ के वाकयात पर दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा हुआ। बहस की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन ने दिन भर के कामकाज का बायकाट कर दिया। महाराष्ट्र असेंबली के सरमाई इजलास के दूसरे दिन भी परभनी और बीड़ में सरपंच संतोष देशमुख के बेईमाना कत्ल के सनसनीखेज वाक़े के बाद पुलिस की बर्बरियत और पुलिस के आतंक को लेकर गुज़िश्ता कल हंगामा हुआ और असेंबली में जोरदार आवाजें उठने लगी। और जब इन दोनों मामले पर असेंबली में बहस की इजाजत नहीं मिली तो अपोजिशन पार्टियों ने दिन भर के कामकाज का बायकाट कर दिया। नाना पटोले ने साफ तौर से ये कहा कि अंबेडकरवादी की मौत, सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत पुलिस की मारपीट की वजह से हुई है। परभनी में पुलिस की तरफ से किए गए कॉम्बिंग ऑपरेशन हुकूमत के इशारे पर किए गए थे।
आइए दूसरी बड़ी खबर भी महाराष्ट्र असेंबली से आ रही है। अभी फिलहाल असेंबली का सरमाई इजलास नागपुर में शुरू है और नागपुर से खबर आ रही है, शहबाज अख्तर ने बताया कि आखिर बीजेपी ने शरारत शुरू कर दी है। बीजेपी के एक एमएलए आखिरकार अपनी असलियत पर आ गए और उन्होंने महाराष्ट्र में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड को नाफिज किया जाए ऐसा डिमांड किया। हिंदुस्तानी आइन का आर्टिकल 44 शहरियों के मसावी हुकूक की तफसीर फराम करता है। इस प्रोविजन की बुनियाद पर बीजेपी का कहना है कि मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाएगा। इस लाइन पर बीजेपी के एमएलए अतुल ने मुतालबा किया है कि हुकूमत रियासत महाराष्ट्र में यकसा सिविल कोड को नाफिज करने के लिए एक कमेटी कायम करे, यानी यकसा सिविल कोड यूसीसी का जिन बोतल से बीजेपी बाहर ला रही है। एक्चुअल में बीजेपी का काम ही यह है कि मुसलमानों के खिलाफ मुद्दों को एक एक करके हर 15 दिन में उछाला जाए ताकि जनता का ध्यान असल मुद्दों से हट जाए। लेकिन मध्य प्रदेश के उज्जैन, एमपी के उज्जैन से खबर आ रही है कि उज्जैन में मस्जिद और मंदिर के दरमियान गैर कानूनी तामीरात पर सख्त सिक्योरिटी के दरमियान बुलडोजर चला दिया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई के जरिए गैर कानूनी तजावुजात को मुनहदिम कर दिया गया है। दरअसल मशहूर चामुंडा माता मंदिर के करीब वाक़ एक मस्जिद के पास हो रहे गैर कानूनी तामीर के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई एक हिंदू तंजीम की शिकायत पर की गई है। हिंदू तंजीम ने अपनी शिकायत में बताया था कि मंदिर और मस्जिद के दरमियान में दुकानों और गोदामों की गैर कानूनी तामीर हो रही है, जिसे फौरी तौर पर हटाया जाना चाहिए। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसने बीजेपी को फिर जिताया और ईवीएम कितनी गड़बड़ी कर सकती है और करती है, इसका जीता जागता सबूत हमारे महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन में नजर आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर 10 साल से तकरीबन वामन जी मेश्राम, मौलाना सज्जाद नुमानी और मैं खुद ईवीएम के खिलाफ धरनों में आंदोलन में शरीक रहा। 10 साल पहले हमने ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई थी, मगर कांग्रेस के समझ में नहीं आता था और पार्टियों के समझ में नहीं आता था। लेकिन जब ईवीएम ने गड़बड़ी की अभी इलेक्शन में, तो अब कांग्रेस भी जाग गई है और दूसरी पार्टियां शिवसेना, उद्धव ठाकरे समेत राष्ट्रवादी शरद जी पवार ये सब जाग गए हैं। और अब खबरें आ रही है नागपुर विधानसभा से कि दूसरे दिन भी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन किया गया। महाविकास आघाड़ी ने दूसरे दिन भी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जोरदार अंदाज में नारेबाजी की और नारे लगाते हुए कहा कि ईवीएम हटाओ, जमहूरियत बचाओ, ईवीएम हटाओ, मुल्क बचाओ, ऐसे नारे सुनाई दिए। एक्चुअल में जब तक ईवीएम रहेगी तब तक मोदी रहेगा, ये लोगों के समझ में अब आ चुका है। नाज़रीन, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही जी। गुज़िश्ता कल राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के दबंग और कद आवर नेता संजय सिंह ने जोरदार अंदाज में नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला किया। संजय सिंह ने यह कहा कि हम लोग यानी संजय सिंह ने कहा कि हम लोग भगवान के दर्शन करने अयोध्या, काशी और मथुरा जाते हैं और बीजेपी वाले भगवान का दर्शन करने के लिए मस्जिद जाते हैं। बहुत जबरदस्त जूता संजय सिंह ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मारा, क्योंकि बीजेपी अभी फिलहाल माहौल खराब करने के लिए मस्जिद खोदो अभियान चला रही है। या अब आगे चलकर यूं समझिए कि हम तो कहते हैं कि भारत खोदो अभियान चलाया जाए, क्योंकि जब भारत में खुदाई होगी तो फिर क्या क्या निकलेगा ये सबको पता चल जाएगा। बल्कि बौद्ध लोग तो ये कह रहे हैं कि 80% मंदिरों के नीचे बौद्ध विहार नजर आएंगे। अब अगर ये झगड़ा शुरू हो गया तो फिर आपको समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान तबाही के दहाने पर जा चुका है, और अगर ये मामला और आगे बढ़ गया तो तबाही इस देश का मुकद्दर होगी और शायद बीजेपी यही चाहती है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर हाजियों को लेकर आ रही है, हज को लेकर आ रही है। जी हाँ, खबर है कि हुज्जाज की सहूलत के लिए
हज अखराजात जमा करने की तारीख में 30 दिसंबर तक तोसी कर दी गई, यानी 30 दिसंबर तक मुद्दत बढ़ा दी गई है। और खबर ये भी है कि महरम कोटे में खवातीन को 500 नशिस्तें मिली, यानी अब महरम कोटे में 500 औरतें हज को जा सकती है। महाराष्ट्र की खवातीन को कुरान अंदाजी के जरिए सबसे ज्यादा मौका मिला। इसके बाद केरला, कर्नाटक, यूपी और गुजरात आगे हैं। और वही मैं आपको बता दूं कि हज ट्रेनर के लिए, यानी जो बाकायदा ट्रेनर लगते हैं हज के लिए, उनके लिए भी तारीख तय हुई है। और 20 ट्रेनर कम से कम, हज कमेटी को 20 ट्रेनर चाहिए और उसके लिए 22 दिसंबर तारीख तय की गई है। हज ट्रेनर के इंतखाब के लिए ऑनलाइन दरखास्त देने की तारीख 22 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशफाक अहमद की जानिब से इत्तला आई है कि अब तक कुल 19 दरखास्तें मिली है, लेकिन 22 दिसंबर तक मौका बढ़ा दिया गया है और भी लोग हज ट्रेनर के इंतखाब के लिए दरखास्त दे सकते हैं ऑनलाइन। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि ख़ानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।